हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 1111 में। तो आज मैं लाई हूँ डिवाइन मस्कुलाइन और फेमिनाइन की करंट एनर्जी दोनों की देखेंगे। और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने दे दिया है अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं। तो ये एक कलेक्टिव एनर्जी रहेंगी, तो आप कलेक्टिव की तरह देखेंगे। आपके साथ बहुत कुछ रेजोनेट होगा, बहुत कुछ नहीं होगा। हर तरह की एनर्जी हम देखेंगे, चाहे न्यू हो या मिडल या बहुत ज़्यादा एडवांस वाले, हमारे बिल्कुल बैलेंस वाले फेमिनाइन है। ठीक है, तो चलिए बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले कलेक्टिव में जो डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की दोनों की जो एनर्जी है, एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। अभी अभी जो हमारा 2-2 का पोर्टल गया है, इसकी वजह से डिवाइन मस्कुलाइन बहुत ज़्यादा इमोशनली कन्फ्यूजन में है। जैसे कि उन्हें चूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो अपने ही थॉट से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त। क्योंकि अब वो भी जानना चाहते हैं कि ये जो कनेक्शन है ये नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। कहीं ना कहीं इस बात का उन्हें रियलाइज़ हो चुका है कि ये जो कनेक्शन है ये जैसे नॉर्मल बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जैसा नहीं है कि मैं बस कनेक्शन में आ गया और बस मेरा ब्रेकअप हो गया और मैं भूल गया। क्योंकि बहुत सारे मस्कुलाइन ने मूव ऑन करने की कोशिश करी थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो उनकी भी ये एनर्जी हो सकती है, तो इसीलिए वो भी परेशान है। और बहुत सारे डीएम ऐसे भी है कलेक्टिव में कि उन्होंने इस कनेक्शन को कंप्लीट समझ लिया है। वो समझ चुके हैं। कलेक्टिव में डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ से इमोशनल और मिसिंग एनर्जी लगातार कई दिनों से फ्लो हो रही है, और आज भी डिवाइन मस्कुलाइन की बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी आपको पिक हो सकती है। तो हो सकता है कि आपके राइट साइड के हेड में आपको पेन हो, आपकी आंखें बहुत ज़्यादा हेवी लगे, और 12 बजे के बाद आज दिन भर आपको बहुत ज़्यादा हेवीनेस हो सकती है। तो अगर ऐसा कुछ आप फील कर रहे हो तो डेफिनेटली ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जी है, जो आपको वो आज बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन, अगर आपको येलो बटरफ्लाई और वाइट बटरफ्लाई या वाइट पंछी दिख रहे हैं तो ये एनर्जी आपके मैस्कुलिन की है। ठीक है, और साथ में अगर आपको उल्लू भी दिख रहा है और पेयर में आपको बटरफ्लाई दिख रही है, जैसे पेयर वाले येलो कलर के या वाइट कलर के, तो ये कंफर्म है कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और इस कनेक्शन के लिए वो अब स्टेप भी लेंगे। और आपका जो यूनियन है वो बहुत जल्द हो जाएगा, करीब है। ठीक है, तो जितना डिवाइन मस्कुलाइन अभी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने दिल के साथ, उतनी ही सक्सेस आप दोनों के कनेक्शन में आने वाली है। ये जो डीएम में चेंज आया है, ये कहीं ना कहीं इसमें हमारे फेमिनाइन का बहुत बड़ा हाथ है। फेमिनाइन, आपने बहुत अच्छा काम किया है अपने ऊपर। इसकी वजह से आपके जो डीएम है इस कनेक्शन को कंप्लीट समझ चुके हैं। आप बहुत ज़्यादा बैलेंस वाली फेमिनाइन है। ठीक है, तो इस टाइम बहुत सी ऐसे भी हमारी डीएम है जो अपने करियर पर फोकस है। उन्हें अपना फाइनेंस अच्छा करना है, फाइनेंस बढ़ाना है। मतलब वो फोकस हो चुके हैं, अपने इनर मैस्कुलाइन से वो कनेक्ट हो चुकी है, और वो भी अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती है, जो कि अच्छी बात है। और इसके लिए वो एक्शन भी ले रही है। भले ही थोड़े से प्रॉब्लम आ रहे हैं, लेकिन आपको सक्सेस 100% मिलेंगी अगर आप ट्राई करते रहेंगे। ठीक है, और फेमिनाइन, अगर आप अपनी इंट्यूशन पर ध्यान देंगे तो आपके लाइफ में आपको अबंडेंस बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि एनर्जी अबंडेंस वाली है, स्पेशली हमारी डिवाइन फेमिनाइन के लिए। क्योंकि इस वक्त आपको आपके स्पिरिट गाइड जो है वो बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं, और साथ में आपके जो एंसेस्टर हीलर्स है वो भी आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो अपने इंट्यूशन पर ध्यान दें। आपको आपके जवाब, अगर आप कहीं पे स्टक हो तो आपको आपका आंसर मिल जाएंगे। ओके, तो बहुत सारी हमारी फेमिनाइन अपने सोल पर्पस पर चल पड़ी है। कुछ फेमिनाइन तो अपने सोल पर्पस बहुत अच्छे से कर रही है। तो ये जो मतलब एक कंप्लीट बैलेंस, एक हम बोलते हैं ना कि डिवाइन फेमिनाइन में कन्वर्ट हो चुकी है हमारी फेमिनाइन, और इसी तरह से डिवाइन मस्कुलाइन में कन्वर्ट हो रहे हैं हमारे मैस्कुलाइन। बहुत सारे 90% डीएम की एनर्जी बहुत अच्छी है, पॉजिटिव एनर्जी है। तो नंबर्स आपको दिख सकते हैं 888, 1111, 333, 777, 444 और 555। ठीक है, तो ये अगर आपको दिख रहे हैं तो डेफिनेटली ये एनर्जी आपकी हो सकती है। आपके रास्ते में जो भी रुकावटें थी वो सब खत्म होने वाली है। फेमिनाइन, जो डीएम इस वक्त सोल पर्पस पर फोकस है, उनकी डीएम की अवेकनिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो ऐसे डीएफ को दिख सकता है इस टाइम नंबर 1122, 1133, 1144 या 144 या 100
या 000, ठीक है। अगर इस तरह के नंबर आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, तो मे बी आपके जो मैस्कुलाइन है लगभग उनकी जो अवेकनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। भले वो बोले ना बोले, अगर वो साइलेंट में है तो बिल्कुल आएंगे, वो जल्द ही आएंगे। अगर वो नहीं भी बोल रहे, आप दोनों सेपरेशन में भी है, फिर भी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव इस टाइम सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपको मिस भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्शन भी फील कर रहे हैं, कनेक्टेड फील कर रहे हैं, इसीलिए वो आना भी चाहते हैं। तो जो कुछ डिवाइन फेमिनिन अभी भी, तो कुछ फेमिनिन ऐसी है जो अभी भी स्टक है शायद अपने ही एनर्जी में, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि कहीं आप ओवर थिंक तो नहीं कर रहे हैं, जैसे आपने इस स्टक एनर्जी को अपनी लाइफ से जैसे रिलीज़ कर दिया, जैसे लेजीनेस हो गया, थकान हो गई, बहुत ज़्यादा अजीब सा जो होता है ना, एक डाउट होता है, वेटिंग होता है, अगर इसको आपने रिलीज़ कर दिया तो आपके जर्नी में आप एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि जब तक आप इसको क्लियर नहीं करेंगे तब तक डीएम भी नहीं आएंगे, क्योंकि इस वक्त मिररिंग हो रही है। तो आपको मिरर नंबर भी दिख सकते हैं, जैसे 1221 1001 है ना, होते हैं ना, तो इस तरह से कोई भी पैटर्न आपको दिख सकता है। और जो फेमिनाइन अपने काम पे बिज़ी है, बहुत अच्छे बैलेंस में है, अलाइन है, तो उनको जैसे 12-12 21-21, मतलब इस तरह से कोई भी पैटर्न आपको दिखेगा तो समझ जाना कि आप और आपके डीएम एक ही एनर्जी में फ्लो हो रहे हैं। तो मिररिंग भी हो रही है, तो मिरर नंबर तो मैंने आपको बता ही दिए। तो अपने थॉट पे ध्यान रखें, अपने थॉट को पॉजिटिव रखें, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे उसी तरह से आपके डीएम भी रिएक्ट करेंगे करंटली, राइट। तो देखिए, जो आपका रूट चक्र है, बहुत सारे फेमिनाइन, क्योंकि डीएम और डीएफ दोनों की जो एनर्जी है ना लगभग बैलेंस हो चुकी है। तो आपका जो रूट चक्र है उसमें आपको सेंसेशन हो सकते हैं, टिंगलिंग हो सकती है, आपको लगेगा कि वो घूम रहा है, या थोड़ा बहुत पेन भी हो सकता है। उसके बाद हार्ट चक्र में आपको पेन हो सकता है, या थोड़ा सा गर्म या ठंडा फील हो सकता है, बीच बीच में अचानक से हो जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा कुछ सेकंड के लिए। उसके बाद थ्रोट में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, स्पेशली रात में, या आपके थर्ड आई पे पेन हो सकता है, क्राउन में पेन हो सकता है, क्योंकि डीएम का रूट चक्र हील हो रहा है और बहुत सारे मैस्कुलाइन के हार्ट चक्र पे काम चल रहा है, और बहुत सारे डीएम का हार्ट चक्र हील भी हो चुका है। और इसीलिए हम कलेक्टिव में अगर एनर्जी की बात करें तो ऐसे डीएम है जो इस कनेक्शन को समझ रहे हैं, इस कनेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये सच में एक डिवाइन, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो हो सकता है कि आपके हार्ट चक्र में पेन हो जाए, क्योंकि इस वक्त पता है डीएम और डीएफ दोनों की क्लींजिंग हो रही है, और सबसे ज़्यादा हो रही है हमारे मैस्कुलाइन की, क्योंकि हमारी फेमिनाइन की एनर्जी तो मतलब बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। फेमिनाइन की जो मेहनत है बहुत दिख रही है, बहुत सारे आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट भी मिल रहे हैं। तो इसके वजह से आपके अंदर जो भी है पुराना जो आपने पकड़ के रखा है, तो उससे आपको रखना नहीं है, क्योंकि आने वाला जो समय है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको आपके जो काम किया है उसके अकॉर्डिंग जितना आपने मेहनत करी है बराबर से उसी प्रकार के आपको डिवाइन की तरफ से गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, स्पिरिचुअल पावर आपको मिलने वाली है, ठीक। तो बहुत सारी हमारी फेमिनाइन को न्यू बॉर्न बेबी या जैसे बच्चे देने वाले एनिमल्स या कुछ भी बच्चों से रिलेटेड आपको ड्रीम आ सकते हैं, आप मूवी में देख सकते हैं, आप मोबाइल में देख सकते हैं। तो समझ जाना कि एक न्यू बिगनिंग आपके लिए 100% ये कंफर्म साइन है, आप दोनों के कनेक्शन में एक न्यू बिगनिंग आ रही है। इस वक्त ओम नमः शिवाय का चांट करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने इनर वर्क में आपने 15 मिनट का इसे रखना है, ठीक है। और साथ में आपने रेड तारा मंत्र और वाइट तारा मंत्र का भी आप सुन सकते हैं, इस टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा फेमिनाइन। देखिए, थ्रोट पर भी काम चल रहा है, मैस्कुलाइन के थ्रोट चक्रा पे मैंने जैसे बताया आपको पहले कि स्पेशली अगर आपको रात में आपके थ्रोट में कोई खराश या ईचिंग या जलन या खाना खाने में या पानी पीने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी है, ठीक है। ये समझ जाना आपको कोई कोल्ड नहीं है, आप बीमार नहीं है, आपको सर्दी नहीं है, खांसी नहीं है। इसके अलावा आपको अगर ऐसा कुछ हो रहा है तब समझ लेना, नहीं तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि सीज़न भी अच्छा नहीं है ना, वातावरण थोड़ा सा मतलब कभी ठंडी कभी गर्म, तो इसकी वजह से आपकी भी तबीयत ख़राब हो सकती है। वैसे तो मैस्कुलाइन के जो बहुत ज़्यादा ईगो में है या मैट्रिक्स जो डीएम है ना, उनका जो है ना मूव ऑन जो करने की कोशिश कर रहे थे वो तो हो नहीं रहा, और लाइफ में भी कुछ नहीं हो रहा है।
और जो ईगो है ना वो इतना बुरी तरीके से उनका शटर हो रहा है, साथ में फाइनेंशियली भी लॉस हो रहा है और फिजिकली भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो ये मैट्रिक्स डीएम की एनर्जी है, जो बहुत ज़्यादा मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी वो लॉजिक से ऑपरेट करते हैं, दिमाग से ऑपरेट करते हैं और हमेशा कर्मा को चूज़ करते। कर्मा को चूज़ करना मतलब जो कार्मिक होते हैं, जो उनके लिए सही नहीं है, फिर भी उन्हीं के लिए वो करे जा रहे हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी। तो उन डीएम की एनर्जी कुछ भी अच्छी नहीं है, बहुत गंदी तरीके से उनका जो ईगो है ना वो शटर हो रहा है। सबसे बड़ी यही मेजर शिफ्ट उनके लाइफ में चल रहा है। जिस भी चीज़ों पर, जिस भी बातों पर उनको घमंड है, चाहे फैमिली हो या पैसा हो, उनका जॉब हो, जो भी हो, वहीं पे उन पे डिवाइन की तरफ से वार पे वार उन्हें मिल रहे हैं। ये मैट्रिक्स डीएम की एनर्जी है। लेकिन बहुत से मैस्कुलाइन की मैंने बताया कि बहुत अच्छी एनर्जी है, फेमिनाइन के लिए सोच रहे हैं, फेमिनाइन के लिए पॉजिटिव है, आपके लिए लॉयल है, आपको चाहते हैं कि वो आप उनको सेकंड चांस दे। ठीक है, इस बार जो डीएम आएंगे आपके हील होके, राइट, क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम किया है। जो बहुत बैलेंस फेमिनाइन है वो अपने सोल पर्पस पे है, बहुत ही अच्छा वाला चेंज उनके लाइफ में आ रहा है। फेमिनाइन अगर आपके डीएम इस बार आएंगे तो वो रन नहीं करेंगे, वो फिर से वापस नहीं जाएंगे, इसलिए मैस्कुलाइन को टाइम लग रहा है। अगर मैस्कुलाइन एनर्जी साइलेंट में जाती है, हर्मिट मोड में जाती है, तो समझ जाना कि वो बहुत चीज़ों को सीख रही है, देख रही है, खुद के गलतियों को भी देख रही है, उन्होंने क्या किया वो भी देख रही है, तभी वो साइलेंट जोन में जाते हैं। बहुत पेनफुल होता है साइलेंट सिचुएशन, और हम यहाँ पे फेमिनाइन यही बोलते हैं कि पता नहीं वो क्यों साइलेंट है, उसने तो बात ही नहीं करी। लेकिन आप जैसे काम करोगे बिल्कुल उसी तरह की एनर्जी में आपके मैस्कुलाइन आएंगे। मतलब होता है ना कि आप जिस तरह का आपका इनर वर्क होगा, जिस तरह के आपने सरेंडर किया होगा, उसी तरह के रिजल्ट आपको आपके कनेक्शन में दिखेंगे और उतने जल्दी आप अपना यूनियन को पा लेंगे। ठीक है, तो बहुत सी डीएम साइलेंट जोन में हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए लॉयल भी है और एक स्ट्रॉन्ग ऑफर लेकर ही आएंगे। तब तक वो नहीं आएंगे, और आएंगे तो अभी वापस नहीं जाएंगे, वो जाना भी नहीं चाहते क्योंकि वो भी आपके मैस्कुलाइन है। तो इस वक्त ऐसी भी हमारी फेमिनाइन है जो थोड़ी सी एंजाइटी उन्हें हो सकती है, सैडनेस हो सकती है, थोड़ी सी मिसिंग एनर्जी भी वो पिक करेंगी और ख़ुद भी मिस कर सकती है अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को। थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी हो सकती है, बट घबराने की बात नहीं है। ये जो वक्त है ये निकल जाएगा, और आपके जो एंजल्स हैं आपको करंट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो अगर आपको नोटिस करना है तो अगर जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पे बहुत सारे पंछी आपके आजू बाजू रहते होंगे, तो समझ जाना कि एंजल हमेशा आपके साथ है। और सिंक्रोनिसिटी अगर आपको 444 की हो रही है, या बोलूँ मैं 936 या 693 की अगर हो रही है, तो वो भी आपके एंजल का प्रोटेक्शन आपको दिखाता है। ठीक है, इस वक्त आपको आपकी इमोशनल पर्जिंग भी हो सकती है, या हो सकता है कि अचानक से आप इमोशनल हो जाए, आपको पर्जिंग हो जाए, तो होने दीजिए। कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कि पर्जिंग किस लिए होती है, लेकिन पर्जिंग होने का यही एक हमें एक फ़ायदा है, क्योंकि हमें जो नहीं पता होता है वो भी पर्जिंग के थ्रू हमारे अंदर से निकल जाता है। ठीक है, तो एक तरह से क्लिनजिंग ही बोलूँगी इसको। ये जो इमोशनल होना या पर्जिंग होना, तो हो सकता है फेमिनाइन आप बहुत ज़्यादा जो पेन आपके मैस्कुलाइन ने आपको दिया था वो अचानक से आपको सोचकर रोना आ जाएगा। आप सोच सकते हैं थर्ड पार्टी के बारे में, सोल शॉक के बारे में, उसकी वजह से भी आपको पर्जिंग हो सकती है। तो खुद को मैनिपुलेट ना करें, दिमाग के जो जाल में है वो ना आए, सरेंडर रखें, फेथ रखें अपने ऊपर, अपने मैस्कुलाइन के ऊपर भरोसा रखें, अपने भगवान के ऊपर ब्लाइंड फेथ रखें। चीज़ें बहुत इजी तरीके से होंगी। और सबसे पहले ये है कि अपना सेल्फ लव और अपना इनर वर्क कंटिन्यू रखें, कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। हो सकता है कभी आपका मन नहीं करे तो आप छोड़ दें, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती। ध्यान करना मतलब ये नहीं है कि हर रोज़ मतलब ध्यान करना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन आपका ध्यान ही नहीं लगेगा उस दिन आपका ध्यान करने का कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान करने के लिए ध्यान लगना चाहिए। ध्यान लगना मतलब ध्यान करना, जाके बैठ जाना और ध्यान कहीं और आप बस मंत्राचारण कर रहे हो तो उसका कोई भी आपके ऊपर असर नहीं होगा, चाहे आप दुनिया भर की हीलिंग करें। तो जिस दिन आपको लगे कि आज मेरा मन नहीं है या मैं नहीं कर सकती, मेरा मन नहीं लग रहा, तो आप उस दिन मेडिटेशन नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं होता।
और ये खुद के मतलब फ़ियर में नहीं जाना या गिल्ट में नहीं जाना कि आज मेरा हुआ नहीं, पता नहीं मैं लोग हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने ईश्वर पर भी भरोसा रखें। टीएफ का एक बहुत सी फेमिनाइन का एक जो पेनफुल कर्मा साइकिल है वो कंप्लीट हो रहा है। तो आपको स्ट्रांग रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे और हमारे पोर्टल भी है। राइट, तो यही थी डीएम और डीएफ की करंट एनर्जी। होप आपके साथ रेजोनेट हो जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।